वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का न्यू चैप्टर और इस न्यू चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन करेंगे और बढ़िया तरीके से इसको पहले पढ़ेंगे। और हमारा चैप्टर का नाम है क्या है, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। सो जो बच्चे चैनल पर नए हैं अटेंशन बनाकर बढ़िया तरीके से देखे, उसके बाद लाइक कर देना। सो लेट्स सी देख लेते हैं बिना टाइम लगाए हुए। सो यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द एनाटॉमी, है ना। एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी के आप जनरल डिस्कशन करना, बट यहाँ पर पहले बताओ। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मेरे भाई मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है आप जानते हो, एनाटॉमी क्या है आप नहीं जानते हो। सो हम अगर कहे कि एक अगर प्लांट्स है ना, एक प्लांट को हम क्या करें मेरे भाई, जमीन से क्या करें, उखाड़ दे और उखाड़ कर क्या करें मेरे भाई कि आप देखो इसमें लीफ की अरेंजमेंट कैसी है, लीफ में सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, इसमें पैरेनकाइमा सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, इसमें कॉलेनकाइमा सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, इसमें स्टेम की सेल्स कैसे हैं। तो क्या आप इसको बता सकते हो, देखकर बाहर से ऑब्जर्व करके बता सकते हो। तो आप कहोगे यस सर, अरे ये तुम लोग के पास अद्भुत शक्ति भी कहां से आ जाएगी मेरे को पता नहीं। सो आप नहीं देख सकते है ना, वी कैन नॉट सी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर को तो नहीं देख सकते, बट हम क्या कहें कि उसे अगर क्या करें, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन क्या करें मेरे भाई कर दे, तब तो हम देख सकते हैं ना कि हाँ ये सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, यहाँ पर कैसे से कैसे सेल्स है ना, सिप ट्यूब कैसा है ना, ये सारे सिप ट्यूब देखेंगे। उसके बाद आपको देखोगे कि पैरेनकाइमा सेल्स में कितने चीजें हैं, कैसे कैसे सारी चीज देखोगे। तो डेट इज द मॉर्फ एनाटॉमी। ये सब अगर अंदर की बातें देखना, इंटरनली स्ट्रक्चर की बातें करना, उसको देखना मेरे भाई, स्टडी करना, क्या कहलाता है मेरे भाई, तो ये कहलाता है एनाटॉमी। और मॉर्फोलॉजिकल पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो, मॉर्फोलॉजी क्या है मेरे भाई, उसके बाहर के देख कर हम बताएं कि मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज है, फ्लोर है, लीफ है, फ्रूट है ना, ये सारे चीज देखे तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजी है। बट अगर उसको अगर अगर लीफ को एक काट दे तो हम देखेंगे मेसोफिल की सेल कैसी है ना, ये सारे देखेंगे ना। उसमें हम देखेंगे कि हमारे स्टेम सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, यहाँ पर ये सारी चीज देखना। और बाकी सारी चीज इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्टडी करना प्लांट्स की मेरे भाई क्या कहलाता है, डेट इज द मॉर्फोलॉजी, सॉरी एनाटॉमी, है ना। इंटरनल स्टडी करना किसकी, तो प्लांट्स की, प्लांट की मेरे भाई सेल्स के अरेंजमेंट कैसे है, टिश्यू के अरेंजमेंट कैसे, तो ये क्या है मेरे भाई। तो आप कहोगे एनाटॉमी है सर, एनाटॉमी है, मैं बता सकता हूँ कि तुम लोग बता दोगे। लेकिन अगर तुम लोग ऐसे देखोगे तो कहोगे क्या सर, ये तो मॉर्फोलॉजिकल चीजें दिखाई दे रहा है, आपको बाहर बाहर से चीज दिखेगा, फ्लोर दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज दिखाई देते हैं, मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। और मॉर्फोलॉजी का बाकायदा तुम लोग डेफिनेशन जानते भी हो। और एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या है, एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या है मेरे भाई, एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या है, ये मेरे भाई बायोलॉजी का ब्रांच है, एनाटॉमी कुछ नहीं है, बायोलॉजी का ब्रांच है ना। तो बायोलॉजी का ही तो ब्रांच है, और इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, तो मेरे भाई ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं। और कौन से ऑर्गेनिज्म की भाई, तो मेरे भाई आप कहोगे एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की फ्लोरिंग प्लांट है तो किसको करोगे मेरे भाई, आप एल्गी का थोड़ी नहीं करोगे, हायर प्लांट से भाई, हायर प्लांट से। तो आप ये कहोगे, अब इसकी डेफिनेशन लिखो, अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिखना, कोई यहाँ पर दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे भाई, है ना। तो आप कहोगे सर यहां पर एनाटॉमी इज ब्रांच, क्या बोलेगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हाँ बहुत बढ़िया बोले, बायोलॉजी, लॉजी एजी एजी एओजी, है ना, बायोलॉजी। और क्या कहेंगे कि अगर हम यहां कहे जहां वेयर वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या ठीक है भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन
ऑर्गेनिज्म। अब कैसी ऑर्गेनिज्म की भैया इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे? कैसी कैसी मेरे भाई? तो मेरे भाई यही तो है एंजियोस्पर्म की स्टडी करोगे। यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लांट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे किसकी मेरे भाई? तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपकी ये स्टडी चलेगी, है ना। एनजीओ 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 देखे हो? एनजीओ एनजीओ जो ग्रीन आर्मी वाली, वहां पे देख लेना, है ना। तो हम क्या करते हैं? एनजीओ स्पर्म की स्टडी करते हैं। और एक चीज है, आप मॉर्फोलॉजी में आप पढ़े हो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े भैया। हम स्टडी करते हैं ना, तो देखते हैं कि उसमें अडेप्टेशन भी कुछ आ जाता है। जैसे अडेप्टेशन में मैंने क्या बताया था कि कुछ ऐसे लिप होते हैं, लिप्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अपने आप को अडेप्ट क्या कर लेते हैं मेरे भाई? तो अपने आप को टेंड्रिल बनाने लगते हैं, थॉर्न बनाने लगते हैं, थॉर्न से लाएंगे, भाला से घूम देंगे आपको, है ना। तो ये काम करने लगते हैं। अडेप्टेशन क्यों होती है मेरे भाई? अगर बताओ मॉर्फोलॉजी में कोई अडेप्टेशन हो रहा है तो क्या आप बताओगे एनाटॉमी में उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या उसमें मेरे भाई अडेप्टेशन आएगी कि नहीं आएगी? अरे मेरे भाई बताना, ये अडेप्टेशन आएगी कि नहीं आएगी ना? आप कहिएगा आएगी। बिना इंटरनल स्ट्रक्चर के आप मॉर्फोलॉजी में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चेंज कर दिए, है ना। बिना आप एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के चेंज किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट एनीथिंग, है ना। आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो अब एक चीज है कि आप देखो यहां पर भी अडेप्टेशन आएगी भैया। हाँ देखेंगे, वो चीजें तो भूल ही रहे थे लिखना, है ना। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन की भी यहाँ करते हैं, स्टडी करते हैं। कहाँ पे मेरे भाई? यहाँ पर, है ना। तब हम कहेंगे मेरे भाई क्या है मेरे भाई? यहाँ पर ये एनाटोमी है। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि टेंड्रिल बन रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर एक लीफ क्या कर रहा है मेरे भाई, लीफ में मेरे भाई लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना रहा था। किसमें बना रहा था? टेंड्रिल। टेंड्रिल किस में बना रहा था? तो मेरे भाई पी में बना रहा था। पी में बना रहा था। पी क्या है मेरे भाई? सोलेनिसी है। सोलेनिसी। अरे भैया आप गलती बोल रहे हैं क्या? हमको हमको घबराइए मत, हम नहीं खिसिया जाएंगे, नहीं खिसिया जाएंगे तो चल जाएंगे। अबे मेरे भाई पहले तो पिछले वाला क्लास क्लास करो, ठीक है। अभी क्लास कर लो, इसको पीछे वाला कर लेना, है ना। तो ये पी में कर रहा था ना। और मेरे भाई आपको फिर बताए हैं कि जब हम बात ही करते कि ये अगर स्टेम की, अगर स्टेम मेरे भाई किसमें अपने आप को मेरे भाई टेंड्रिल बना रहा था? स्टेम कौन? तो मेरे भाई आप देखोगे बॉटल गार्ड है, मतलब कि गार्ड ऑर्ड में क्या बना रहा था? तो ये टेंड्रिल बना रहा था, है ना। और थॉर्न अगर बोले कि लीफ में कौन सी थॉर्न लीफ बना रही थी? थॉर्न। तो कहोगे सर ये आपको ओफेंसिया की है। ओफेंसिया की जो है कैक्टस है वो भी तो बनाता है ना, थॉर्ने बनाता है, वो तो लीफ है। आप देखे हैं। और स्टेम बातें करें तो स्टेम में कौन थॉर्न बनाता है? थॉर्न। थॉर्न तो आप देखोगे बोगेनविला क्या, बोगेनविला और मेरे भाई सिट्रस, उसको हमको थोड़े से बोलने को ठीक है ना। तो बोगेनविला और सिट्रस में क्या थॉर्न बना रहा था? चलिए ये तो हम समझ लिए। और यहाँ पर इसकी मतलब कहते हैं ना बहुत बढ़िया तरीके से इसकी डिस्कशन कर रहे होंगे। सो यहाँ पर वही चीजें का अडेप्टेशन क्यों होगा? अडेप्टेशन क्यों होगा? बाहर में, अंदर का होगा तब बाहर में होगा। अरे भाई सेल कुछ मॉडिफाई होंगे, कुछ मॉडिफाई होकर क्या भरेंगे? कुछ सेल टेंड्रिल बना लेंगे, है ना। और ये सारी चीज होता कहाँ है? अभी एक चीज बताएंगे, है ना, टिश्यू जब डिस्कशन करेंगे तब बताएंगे। सो यहाँ पर देखिए, अगर कहें कि यहाँ पर अगर एक सेल है, एक सेल है, मान लीजिए एक सेल होता है तो सेल क्या बनाता है मेरे भाई? यहाँ पर तो सेल आगे चल के टिश्यू बनाता है, टिश्यू बनाता है। आप अभी सुनते रहिएगा, आप पढ़ चुके हैं मेरे भाई, क्या पढ़ चुके हैं? तो मेरे भाई एनिमल किंगडम पढ़े हो कि नहीं? जाकर अगर पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तो वो वाले की बात है ना। और टिश्यू मिलकर आगे क्या एग्रीगेट होकर क्या बना रहे थे मेरे भाई? टिश्यू एग्रीगेट होकर, अरे बना क्या रहे थे बताइए? टिश्यू आगे मिलकर क्या बना रहे थे? तो ऑर्गन बना रहे थे। ऑर्गन आगे मिलकर क्या बना रहे थे मेरे भाई? तो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। अब एक चीज बताना, यहाँ पर कौन सी मेरे भाई ऑर्गन लेवल होगा या ऑर्गन सिस्टम होगा? मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी? ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी यहाँ पर मेरे भाई बताना।
तो मेरे भाई कहोगे सर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे भाई आपको ये सेल हो गए। अरे मेरे दादा रे दादा, इस सेल वाली कहाँ से होगा मेरे भाई। यहाँ पर आप एक चीज देखो, हमने बोला था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या है फ्लोर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेम क्या है मेरे भाई स्टेम क्या है, लीफ क्या है, लीफ क्या है मेरे भाई फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अबे ये तो पढ़े हो ना, रूट भी जानते हो कि रूट क्या है, तो ये सारी चीज तो यहाँ पर तो ऑर्गन आ रहा है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना, ऑर्गन लेवल ही तो ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो यहाँ पर लिखनी है वो कि बढ़िया तरीके से लिखना होगी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सेल होते हैं भैया, सेल आगे चल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू, टिश्यू पेपर वाला टिश्यू नहीं, हाँ एक मूवीज देख रहा था ना, अभी बताएंगे। चलिए यहाँ पर टिश्यू और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो याद रख लेना कि ऑर्गन लेवल हरा मार्क कर देते हैं। हरा मार्क मतलब सही का निशान, मतलब कि शुभ चीज, शुभ घड़ी, हरा मार्क। रेड मार्क मतलब खतरा की घड़ी, तो रेड नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या यहाँ पर वैसे कोई चीज है जो तुमको समझ में नहीं आया होगा। हाँ हमने देख रहे थे कि एक मूवी, इसको पहले नोट करो, तो मूवी देख रहे थे कि मेरे भाई कह रहा है वो अंधा था, है ना, तो अंधा क्या खा रहा था कि ये टिश्यू पेपर खा रहा था। तो मतलब कि ब्रेड की जगह तो टिश्यू पेपर खा रहा था, है ना। तो कह रहा है कि भाई गुंडा था, भाई टिश्यू पेपर क्यों खा रहे हो। तो कह रहा है कि अरे मैं तो टिश्यू पेपर खा रहा हूँ, अंदर में सोच रहा है ना। तो कह रहा है तेरे को पता नहीं है, टिश्यू पेपर खाने से टिश्यू मजबूत होते हैं, टिश्यू बढ़िया होते हैं, इसलिए टिश्यू पेपर खा। और तो सोच रहा है कि भाई हमको क्या खा रहे थे, दूसरा चीज खा रहे थे, रोटी की जगह, है ना। तो हो गया, मिटा दो मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो बोल सकते हो। अब चलिए हम टिश्यू के बारे में, हम टिश्यू पर ही चलते हैं, है ना। सो चलिए यहाँ पर तो अब टिश्यू पर चलेंगे, टिश्यू से हम टिश्यू खाएंगे, है ना, टिश्यू खाएंगे, टिश्यू पेपर नहीं खाएंगे, टिश्यू खाएंगे, है ना। तो व्हाट इज द टिश्यू, टिश्यू 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 टिश्यू। अब यहाँ पर बताइयो, टिश्यू तुम जानते हो ना, टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या है। तो कहेंगे सर टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। हाँ ये कॉमन है, ये कॉमन है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप मिल गए हैं, सेल के टिश्यू बना लिए हैं, ये ग्रुप पे है। तो मेरे भाई ये तुम लोग की जनरल, ये हम लोग 8 क्लास है मेरे भाई, 8 क्लास नहीं 7 क्लास है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ग्रुप ऑफ द सेल, ग्रुप ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। सेल की ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो भैया इसको तो लिखने पड़ता ही है, पहले इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वही चीजें बताना है। और एक चीज देखो, अभी हम एक चीज थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, है ना। टिश्यू से पहले बता दे, टिश्यू से पहले बता दे, टिश्यू से पहले बता दे मेरे भाई, टिश्यू से पहले बता दे। चलो सर इसको टिश्यू से पहले बता देते हैं कि आप बताइयो, आप बताओ मेरे भाई कि जब हम बताए हैं कि आप देखो कि एंजियोस्पर्म, थोड़े से बैक हम चलते हैं, एंजियोस्पर्म देखो, एंजियोस्पर्म जो होता है मेरे भाई, एंजियोस्पर्म क्या सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं, सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं, सारे प्लांट्स की टिश्यू एक जैसे होती है। यहाँ पर वही बातें करेंगे, सारे प्लांट्स की टिश्यू एक जैसी होती है, सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं, नहीं सर सारे एंजियोस्पर्म एक जैसा कैसे होते हैं, सारे एंजियोस्पर्म एक जैसे नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पर माजरा क्या होगा कि सारे जब एंजियोस्पर्म एक जैसे नहीं होते, मतलब कि यहाँ पर मोनोकोट भी हो जाता है और डाइकोट प्लांट्स भी आ जाते हैं, मोनोकोट और डाइकोट आ जाता है। समझो बात को, समझो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या मोनोकोट आ जाता है और डाइकोट आ जाता है। जब मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट मेरे भाई देखो, मोनोकोट क्या है मेरे भाई, अलग है। मोनोकोट में एक ही सीड होते हैं, एक ही स्कूटेलम होता है। डाइकोट में 2 कोटिलेडन होते हैं, डबल होता है। और यहाँ पर वही बातें करेंगे, अगर मोनोकोट है ना, तो मोनोकोट में मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, केवल अगर उसमें ग्रोथ होती है तो मेरे भाई क्या होते हैं, लेंथ में ग्रोथ होती है, उसमें एनोमन ग्रोथ नहीं होती है। क्या होती है उसमें, सिर्फ लेंथ में होती है। और डाइकोट्स में क्या होती है मेरे भाई, डाइकोट्स में क्या होती है, इसके मेरे भाई तो गर्थ में भी ग्रोथ होती है, इसमें गर्थ में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो याद रख लेना कि एवरी एंजियोस्पर्म आर नॉट सेम, है ना। सारे एंजियोस्पर्म क्या है, सेम नहीं है ना। तो आप ये चीजें अपने ध्यान में बैठा लेना, इसको लिखने वाली कोई जरूरत नहीं थी, बस यहाँ पर यही चीजें समझाने के लिए हम बताए थे, रोके हुए थे, है ना। जे आप याद रख लेना, सारे टिश्यू
मेरे भाई सारे सेल एक जैसे नहीं होते हैं, सारे टिश्यू एक जैसे नहीं होते हैं, सारे आप देखोगे तो प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं, सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं नहीं ना होते हैं। आप देखेंगे, आप आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले तो डिस्कशन यहाँ पर ये कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कशन क्या कर लेते हैं कि टिश्यू 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 इज, अबे इज लिखो, इज अ ग्रुप ऑफ सेल। सेल की क्या है मेरे भाई, ये गुच्छा है। सेल की क्या है, ग्रुप है। सेल के गुच्छे और ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा चीजें हैं जो आपको पता नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो कि इसी सेल में क्या होते हैं, इसी सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। आप एनिमल किंगडम की फिर बातें करेंगे, एनिमल किंगडम में आप फिर पढ़े हो। एनिमल किंगडम में आप जाओगे तो देखोगे कि वहां पर भी हम देखे थे कि अलग अलग क्या होते हैं, सेल होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, हम लोग में भी। तो यहाँ पर तो अभी बात करें इसकी, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सेल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि कई से जगह होते हैं जहां पर सेल क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना, एक जैसे फंक्शन करते हैं। स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होता है ना, एक जैसे स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो याद रख लेना कि जितने भी सेल हैं यहाँ पर, तो जितने भी सेल है क्या करते हैं मेरे भाई, तो ओरिजिन उसका एक है। मेरे भाई हम लोग की ओरिजिन क्या है, हम लोग की ओरिजिन क्या है, हम लोग की ओरिजिन मंकी से है। उससे पहले जाओ तो मेरे भाई नियंत्रण वियंत्रण आएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, तो आपको यहाँ पर लिखना 3 ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताएंगे आपको, जो आपको दिमाग आपका होश उड़ जाएगा। 3 ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। पहले तो बताएंगे, पहले कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की यहाँ पर ओरिजिन क्या है, ओरिजिन सेम है ना, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन कॉमन है। इन सब की क्या है, ओरिजिन क्या है, जो कॉमन है, ओरिजिन कॉमन है। अब कैसे मेरे भाई, अब कैसे मेरे भाई, एक हम कहें कि एक प्लांट देखो, एक प्लांट देखो, और प्लांट में तुम रूट सिस्टम की बातें करो, रूट सिस्टम की अभी बातें करेंगे, रूट सिस्टम की बातें करो। क्या यहाँ पर रूट सिस्टम में जितने भी रूट बने हैं, जितने भी फाइबर्स फाइबर्स प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट आए हैं, आप बताओ वो किससे बने हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल बनाया है कि नहीं भाई, रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल बनाया है ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल बनाया तभी तो बना है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बन गया है, सारे वहां पर एक ही है। अब सूट की बात करें तो कौन बनाया है, सूट आगे कौन बनाया है मेरे भाई, सूट आगे कौन बनाया मेरे भाई, सूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल बनाया और पूरे सूट को बना दिया है, पूरे सूट को मेरे भाई बना दिया है। तो यहाँ पर कॉमन ओरिजिन हुआ, रूट वाला तो कॉमन हुआ और सूट वाला भी कॉमन हुआ। तो है कि नहीं, सिमिलरिटी समझ में आ रही है। अब चलिए अगली बात करते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन भी होता है क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं बढ़िया तरीके से। तो याद रख लेना कैसे परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर याद रख लेना कि कॉमन क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, है ना। याद रख लेना, दे परफॉर्म फंक्शन 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 शादी वाला भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इनका ये सब कॉमन फंक्शन जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये इनकी फंक्शन भी क्या है मेरे भाई, कॉमन है। अब अगली पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो उसके स्ट्रक्चर से सेम होती है, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जहां पर स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। अभी बताएंगे, देखिएगा अभी अभी आपको आपकी समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लेना, may or may not similar structure। क्या है इनकी सिमिलर स्ट्रक्चर, भाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। जरा देखिए बंद नहीं हो जाए, हमारा यहाँ ऐसा ही होता है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर हो भी सकती है और सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं भी हो सकता। आप चलिए यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं, कहाँ पे लेके चलते हैं, तो आप जाइलम के पास चलते हैं। जाइलम और फ्लोएम जानते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम। तो आप जाइलम के पास चलिए।
जाइलम में वहां पर क्या देखें और फ्लोएम में क्या देखें, तो मेरे भाई आप देखना ट्रैकिड होता है, वेसल्स होता है ना। ट्रैकिड देखे है ना, ट्रैकिड होता है, वेसल्स होता है, और जाइलम क्या होते हैं मेरे भाई, फाइबर्स होते हैं मेरे भाई, जाइलम फाइबर्स होते हैं। आप ये भी देखे हैं ना, जाइलम फाइबर देखे हैं कि नहीं देखे हैं भाई, आप देखे हैं ना, 8 क्लास में है, 8 क्लास में मेरे भाई पढ़ना है। जो नहीं पढ़ा है ना वो अलग की बात है, 9 क्लास में भी पढ़ना है, 10 क्लास में भी शायद पढ़ना है ना। तो आपको पढ़ना है, 8 क्लास का मेरे को याद है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, अलग अलग क्या होते हैं मेरे भाई, स्ट्रक्चर होती है। अब एक ही चीज में देखो, जाइलम में भी देखो और फ्लोएम में भी देखो, एक ही में देखो मेरे भाई क्या होते हैं कि अलग अलग होते हैं, है ना। एक में सेफ ट्यूब होता है, सेफ ट्यूब होता है ना। तो यहाँ पर तो बहुत बहुत अच्छी बात है ना। और जाइलम में भी क्या होते हैं मेरे भाई, तो फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम में भी क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, है ना, ये होते हैं ना। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं भाई, आप देखे होंगे। हम अब बिहार है, यहाँ पर ये चीज तो क्या समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर भी अलग अलग से अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग। कोई कोई यहाँ पर देखना, कोई कोई पैरेंट काइमा में देखना कि क्या होते हैं, सारे गोल मटोल होंगे, सारे का सारे गोल मटोल, तो सारे का सारे गोल मटोल, है ना। कोलन काइमा में देखो तो कोलन काइमा में भी सारे सेल क्या होते हैं मेरे भाई, तो क्या होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, तो सारे के सारे हेक्सागोनल होंगे, है ना। थोड़ा सा इधर उधर पिचका बिचका होगा, लेकिन वो अलग की बात है, लेकिन सारे होंगे, है ना। तो ये चीज तो क्या समझ में आया कि ये चीजें क्या समझ में आया कि अब देखो आपको हम थोड़ी सी बताते हैं, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में थोड़ी सी अंतर बताएंगे। और प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है मेरे भाई, सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ बताएंगे। और बर्ड क्या कहां से निकलते हैं, ब्रांच कहां से बनता है, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट घुसा देना है आपके माइंड में, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ये, अरे मिटा लिए, हो गया होगा, चलते हैं, ठीक है चलिए, आपको हम जानते हैं आप तेज है ना। तो ये चीजें तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। देखिए मैंने बनाया है क्या, हमारा अर्थ है, अर्थ है, ये सोयल है, सोयल है, सोयल के नीचे क्या है मेरे भाई, कोयल है। सोयल के नीचे क्या है, तो कोयल है। ये हमारा हो गया रूटा, ये हो गया रूटा। ये रूटा क्या है, रूट मेरे भाई। ये प्लांट थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, लीफ है। ये ठीक ठीक बन रहा है ना, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ। अब देखिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे, अभी इसको थोड़ा सा ऐसे बचा कर रखेंगे ना तो ऐसा काम मिलेगा हमको, है ना। अब मेरे भाई देखिए, यहाँ पर ज्यादा लिफ्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, लिफ्ट को काट दो, लिफ्ट को मारो, ट्रांसफर सेक्शन मार दो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट की सेल को कौन बना रहा है, रूट की सेल को कौन बना, रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल बना रहा है भैया। चलिए हम लिख देते हैं, चलिए रूट एपिकल मेरिस्टेम की, रूट एपिकल मेरिस्टेम के क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। यहाँ पर सूट एपिकल मेरिस्टेम की, सूट एपिकल मेरिस्टेम की यहाँ पर भी सेल होगी। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर शॉर्ट करो, आर से, आर ए एम, राम लिखो, राम। यहाँ पर एस ए एम, शाम, राम शाम, राम राधा राम श्याम, ये चीजें हो गई। अब ये अभी समझाएंगे यार, अभी तो तुम लोग समझो, बात को समझो क्या बना क्या रही। अब देखो मैंने फिर बनाया यहाँ पर, यहाँ पर वही चीजें समझाएंगे। थोड़ा सा छोटा बना दो, है ना। चलिए ये देखो, यहां पर देखो, ये क्या है मेरे भाई, सूटेपिकल मेरिस्टेम की सेल है यहां पर। और ये मेरे भाई क्या हुआ है कि ग्रो किया है, यहां पर आ गया। अब देखो यहां पर आ गया है, फिर एक बनाते हैं। चलिए हम लोग का यही काम है, हम लोग का यही काम है मेरे भाई, बनाना है ऊपर से नीचे, दूसरा कोई काम नहीं है ना, है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ है, यहां से यहाँ पर देखिए फिर क्या है मेरा मेरे भाई। अब बताना, देखो ग्रो किया है ना, यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल होंगे, नीचे रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल होंगे। सूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल आगे बढ़ा, आगे बढ़ा सूट का, तो यहाँ पर कुछ सेल बच जाएंगे ना, कुछ सेल बचेंगे। अब देखो मेरे भाई समझोगे नहीं, तुम समझोगे नहीं। मान लो तुम्हारे घर में क्या है, कुछ नहीं समझ में, तुम लोग को मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज है, मान लो कि कोई पोर्ट को तुम क्या किए,
तुम डुबा दिए वाटर में, और क्या किया, उसको एक जगह पर रखे भैया। चलो फिर क्या किए, उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह पर रख दिए, तो वहां पे जो नीचे पानी लगा है कोट का, वो भी क्या होगा मेरे भाई, वहां पे उखड़ जाएगा, वहां पे उसका क्या हो जाएगा, थोबड़ा नीचे वाला राउंड से हो जाएगा। फिर कहीं उठाकर ले जाकर रखे तो वहां पर भी हो जाएगा, फिर रखे तो वहां पर भी हो जाएगा। मतलब कि ऐसा होगा ना, ऐसा होगा कि नहीं, समझो बात को, समझो जरा लॉजिकली लो, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब सूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे मेरे भाई, तो क्या होंगे कि यहाँ पर कुछ सूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल क्या होते हैं, पैचेस के फॉर्म में क्या होते हैं मेरे भाई, तो रह जाते हैं, कुछ पैसेज के फॉर्म में रह जाते हैं। और सूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल की क्या खासियत है, उसकी खासियत क्या है मेरे भाई, उसमें डिवीजन क्या होती है, कैपेसिटी बहुत होती है, डिवीजन कैपेसिटी बहुत होती है। जब सेल जब बच गया यहाँ पर, तो सेल यहाँ पर बच गया तो डिवीजन कैपेसिटी होगी ना, जब डिवीजन कैपेसिटी होगी तो यहाँ पर सेल क्या करेगा मेरे भाई, बर्ड बनाएगा, यहीं पर सेल बर्ड बनाएगा, और बर्ड बनाएगा तो यहाँ पर टेंड्रिल निकलेगा, ब्रांच निकलेगा। तो क्या एग्जैक्टली तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ब्रांच कैसे निकलता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम वाला की बात है, लेकिन यहाँ पर समझा रहे हैं ना कि ब्रांच कैसे बनता है। तो यहाँ से एक ब्रांच निकलेगा भाई, यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होंगे, बर्ड बनेंगे, बर्ड बनेंगे ना, यहाँ पर तो बर्ड बनेंगे। जब बर्ड बनेंगे तो यहाँ पर ये बर्ड है, यहाँ पर भी बर्ड है, यहाँ पर ये भी बर्ड है, यहाँ पर ये भी बर्ड है। और थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा वेट करो, और मान लो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर मान लो कि ये पेड़ ग्रो किया, फिर ग्रो किया, यहाँ पर देखो, ये अब तुम लोग को अब दिखाई देगा कि यहाँ पर भी है। तो मेरे भाई कितनी जगह पर बना है, 1 2 3, कितने जगह बना है, 3 जगह। और मेरे भाई यहाँ पर भी छूटेंगे सेल, यहाँ पर भी क्या छूटेंगे मेरे भाई, तो एपिकल मेरिस्टेम की सेल बचेंगे ना, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल बचेंगे। जब सेल बचेंगे तो ब्रांच यहाँ पर से, डाली तो यहीं से निकलेगी ना, डाली यहाँ से राइज होगा, यहीं से डाली क्या होगी मेरे भाई, निकलेगा। सूट मेरे भाई, आपको सूट की सेल यहाँ पर बचेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल यहाँ पर बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे। और आपको याद रख लेना है कि मेरे भाई ग्रोथ 2 टाइप्स की हो सकती है। ग्रोथ कितनी टाइप्स की हो सकती है, 2 टाइप्स की हो सकती है, प्राइमरी ग्रोथ देन सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या हो सकती है कि केवल प्राइमरी ग्रोथ क्या कर सकते हैं, केवल मेरे भाई तो लेंथ में क्या कर सकते हैं मेरे भाई, उसको ग्रो करा सकते हैं, लेंथ में ही मेरे भाई, जितना बड़ा कराएगी, है ना, क्योंकि सूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल है। अब बात करेगी कि मेरे भाई तो उसकी जो गर्थ है, गर्थ मतलब कि चौड़ाई, उसकी मोटाई कौन कराएगा मेरे भाई, किसी प्लांट को देखे हो, मोनोकोट प्लांट को देखो कि मेरे भाई इतना बड़ा हो गया, सिकवा गाएंगे टीका की तरह हो गया, देखे हो कभी प्लांट को, कभी देखो मोनोकोट का, नहीं देखे हो, कभी नहीं देखोगे मेरे भाई, कभी देख ही नहीं सकते मेरे भाई, क्योंकि मोनोकोट में ऐसा होता ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ उसके पास वो होता ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ की, है ना, प्राइमरी ग्रोथ ही होता है, लंबा होगा। आप देखोगे, आप जो भुट्टा होता है, भुट्टा का जाके देख लो मेरे भाई, मैच मतलब मक्का को देख लो, तो वहां पे देखोगे कि वहां पे बस इतना थोड़ी मोटा हो जाता है कि बनियान ट्री के जैसा हो जाए, नहीं ना होगा, नहीं हो सकता। तो मेरे भाई यहाँ पर वही तो बातें कर रहे हैं कि बनियान ट्री नहीं बन सकता, ये सिर्फ क्या होगा, लंबा होगा। अब ब्रांच को बता दिए, इसीलिए हम बता रहे हैं, आगे आपको समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी आपको और भी चीजें समझा देते हैं, थोड़े से मान लो जो आपको थोड़े थे, यहाँ पर ये मोटा, ये तगड़ा, ये मोटा तगड़ा, ये रूट हरा से रूट नहीं निकालेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने बनाया है प्लांट, ये खूब बड़ा प्लांट है, बुढ़ा प्लांट है, 1000 ईयर्स का है ना। प्लांट्स के कुछ लीफ, हरा हरा लीफ होता है भैया, तुमको ये भी बताना पड़ेगा, हरा हरा लीफ होता है, तो प्लांट्स है, प्लांट्स की हरी हरी लीफ है, हरी पीली लीफ है ना। और यहाँ पर ये जो प्लांट है, प्लांट की देखो यहाँ पर इसकी गर्थ में क्या है, देखो ऐसे गर्थ मेरे भाई बढ़ी हुई है, गर्थ यहाँ पर देखो, यहाँ पर लग रहा है कि इसको मेरे भाई लकवा मार दिया है, लकवा मार दिया। वैसे यहाँ पर 5 रुपया वाला क्या है कि मुर्गा बिरयानी खा रहा है ना यहाँ पर 5 रुपया मुर्गा बिरयानी जो बहुत कमाल का मेरे भाई मूवी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसकी गर्थ में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ये देखो, तो एक चीज देखो कि यहाँ पर
कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ केवल हो रहा है, ओनली प्राइमरी ग्रोथ और ये क्या हो रहा है, हाइट में हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइट में हो रहा है। और सेकेंडरी ग्रोथ है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ occur in dicot। डाइकोट में क्या होता है मेरे भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ होता है डाइकोट में होगा, है ना, मोनोकोट में नहीं होगा। मोनोकोट में केवल भाई प्राइमरी ग्रोथ होगा, केवल लिख लेना मोनोकोट, मोनोकोट। यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पर डाइकोट है तो डाइकोट लिख दिए। अब देखो डाइकोट, यहाँ पर एक चीज देखो, सिक्वा गाइगेंटिका क्या है मेरे भाई, सिक्वा गाइगेंटिका एंजियोस्पर्म नहीं, जिम्नोस्पर्म है। तो कुछ हायर जिम्नोस्पर्म में भी क्या होता है मेरे भाई, सेकेंडरी ग्रोथ होता है हायर जिम्नोस्पर्म में। और इसकी गर्थ में क्या होती है मेरे भाई, गर्थ में, यहाँ पर तो हाइट में वृद्धि हुई है, यहाँ पर क्या होता है, गर्थ में क्या होता है मेरे भाई, वृद्धि होता है, गर्थ में यहाँ पर वृद्धि होता है। क्या ये चीजें तो समझ में आया कि बर्ड कैसे निकलते हैं मेरे भाई। एपिकल मेरिस्टम की मेरे भाई कुछ सेल क्या होती है मेरे भाई, सूट एपिकल मेरिस्टम की सेल क्या होती है, कुछ छूट जाती है, कुछ क्या होती है मेरे भाई, तो छूट जाती है पैचेस के फॉर्म में और रहती है, तो वहीं से क्या निकालती है, ब्रांच निकालती है, बने निकालती है, जो भी निकालना है वो निकालती है ना। और ये आप प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ समझ सकते हो। यहाँ पर डाइकोट और क्या है कि हायर क्या है, हायर जिम्नो स्पर्म, जिम्नोस्पर्म में, हायर जिम्नोस्पर्म में भी क्या होती है मेरे भाई, जैसे सिक्वा गाइगेंटिका बता दिए। तो ये चीजें तो मेरे भाई टिश्यू के थोड़ा सा सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रोथ के थोड़ा सा छोटा छोटा डिस्कशन था और दिया नहीं है, तो बाकी हम आपको 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 क्या बताएंगे आपको, है ना। ये चीज तो हो गया मेरे भाई। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है मेरे भाई, बताओ। यहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ में और सेकेंडरी ग्रोथ में यहाँ पर कोई दिक्कत है ऐसा, तो जो आपको बताना है ना। तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आ गया, इसीलिए आपको हम यहाँ पर लाए कि प्राइमरी ग्रोथ समझ में आएगा, सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आ जाएगा, प्राइमरी ग्रोथ आपको कैसे होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखो ये चीजें आपको हम वहां पर आगे थोड़े से और बताएंगे। टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू में भी बताएंगे आपको प्राइमरी ग्रोथ कौन कराता है, प्राइमरी ग्रोथ कौन कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है। प्राइमरी ग्रोथ कराने के लिए कौन कौन है मेरे भाई, प्राइमरी ग्रोथ के लिए श्याम और राम है, राम और श्याम प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। प्राइमरी ग्रोथ अगर वही बातें करें, अगर सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराएगा, तो आप एक चीज याद रख लेना। एक चीज क्या क्या, अरे यार, एक चीज आप याद रख लेना कि यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ क्या होते हैं कि वेसिकुलर क्या होते हैं मेरे भाई, तो टिश्यू होते हैं। कुछ वेसिकुलर क्या होते हैं, देखो यहाँ पर सिलेंडर लाइक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आया आपको, अभी आगे बताएंगे, है ना। थोड़े से वेट कर लो, थोड़े से इसको, हो गया ना मेरे भाई, ये डन है, ये डन है। चलो 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 चलो, अब टाइप्स ऑफ मेरे भाई टिश्यू, टिश्यू के टाइप्स थोड़े से देख लेते हैं। और टिश्यू के टाइप्स में तो कोई यहाँ पर आपको ऐसा चीज है कि दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। टिश्यू के टाइप्स में चलिए बताइए मेरे भाई, बताओ अब टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। और टिश्यू को अगर हम मेरे भाई, अगर मेरे भाई डिवाइड करते हैं तो कौन से बेसिस पर डिवाइड करते हैं, टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं। तो आप याद रख लेना कि मेरे भाई टिश्यू या डिवाइड कर रहा है या डिवीजन क्या कर दिया है मेरे भाई, लूज कर दिया है। बस दो ही बेसिस पे क्या करते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं। आप ये दिमाग में डाल लेना है कि टिश्यू को किस बेस पर डिवाइड करते हैं, किस टिश्यू को किस बेस पर डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर रहा है या नहीं डिवाइड कर रहा है ना। तो याद रख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis their divide or not,
मतलब कि ये डिवाइड क्या कर सकता है, कर सकता, डिवाइड करता है या नहीं करता है, इसी बेस पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, टिश्यू को डिवाइड करेंगे, है ना। और टिश्यू को मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डिवाइड कर भी सकता है और डिवाइड नहीं कर सकता है, याद रख लेना। तो ये चीजें यहाँ पर कि ये जो टिश्यू है मेरे भाई, टिश्यू को क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, तो दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं मेरे भाई। एक क्या होते हैं मेरे भाई, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। एक क्या होता है मेरे भाई, याद रख लेना कि एक आपको परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या कर सकता है मेरे भाई, डिवाइड कर सकता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड कर सकता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकता। और परमानेंट टिश्यू में भाई आपको डिवाइड, परमानेंट से नाम से बता रहा है कि भैया हम परमानेंट हो गए हैं तो डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। तो आपको पहले तो ये चीजें बताना बनता है ना। तो लिख लेना मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक और यहां पर परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये थोड़े से हम बताते हैं और आपको ये लेक्चर अभी चलेगा, थोड़ी सी चलेगा, थोड़ी देर, है ना। तो यहां पर आपको बताना मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या है मेरे भाई। तो मेरे भाई याद रख लेना केवल कुछ जगहों पर क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ये डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब जगह पर डिवाइड थोड़ी नहीं करना, धुन धड़ सब जगह डिवाइड कर दिया, नहीं। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर डिवाइड मेरे भाई नहीं करते। आपको हम वर्ड बताए वहीं पर तो डिवाइड करते हैं, जहां पे एपिकल वर्ड बनते हैं वहां पर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो याद रख लेना ओनली क्या, सम स्पॉट, केवल कुछ स्पॉट, कुछ ऐसे कुछ स्पॉट पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कुछ स्पॉट पर ही क्या कर सकते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं, है ना। तो याद रख लेना कैन बी डिवाइड, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैन बी डिवाइड। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जहां पर डिवाइड करते हैं, और एक दिखना है, ये जब डिवाइड करते हैं, ये जब क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं, तो मेरे भाई ग्रोथ को क्या करते हैं, ग्रोथ को मेरा भाई, ग्रोथ को आगे इंक्रीज करते हैं मेरे भाई। ग्रोथ को क्या करते हैं मेरे भाई, ग्रोथ को जो ग्रोथ है मेरे भाई, यहाँ पर तो एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही मान लो। यहाँ पर जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ क्या करते हैं मेरे भाई, ग्रोथ को आगे मेरे भाई इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, ग्रोथ को अलाउ करते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना। तो याद रख लेना कि ये क्या कर सकते हैं, तो ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। ये ग्रोथ क्या करते हैं मेरे भाई, ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ आपको अभी बताएंगे ना, अभी आप कुछ ऐसे टिश्यू बताएंगे जो आपको पता चलेगा। ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना। कुछ भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ग्रोथ को, अब देखो यहाँ पर भी क्या होता है, ग्रोथ के हिसाब से क्या होते हैं कि दो टाइप्स के क्या होते हैं मेरे भाई, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाले टिश्यू होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाले टिश्यू होते हैं। यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि याद रख लेना कि यहाँ पर यूजुअली स्ट्रक्चर एंड ये अभी ये लो भाई कहाँ लिखेंगे, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये क्या होते हैं मेरे भाई, परमानेंट हो चुके होते हैं, है ना। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं मेरे भाई, मॉडिफाई हो चुके हैं, मतलब ऐसा समझो ना, मॉडिफाई हो चुके हैं, है ना। क्या हो चुके हैं, मॉडिफाइड। और आगे ये ग्रोथ व्रोथ नहीं करते, चलिए भैया हम ग्रोथ नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं कि हम ग्रोथ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, है ना। तो आगे ग्रोथ व्रोथ नहीं करते हैं, तो लिख लेना कि यहां पर कांट, दे कांट डिवाइड, ये डिवाइड विवाइड नहीं करते। चलिए हम ग्रोथ कर दिए हैं तो आप कर दिए तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे सोचते हैं ना। सो यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ
और सेकेंडरी ग्रोथ, क्या सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाले सेल होते हैं, है ना। यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ तो आप जानते हो, प्राइमरी ग्रोथ लंबा करा सकते हैं, तो लंबा कौन कराते हैं मेरे भाई, सूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल कराते हैं, सूट एपिकल रेम और सेम कराते हैं, राम और श्याम वही। और ये कौन कराता है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ में इंटर क्या होते हैं, पैचेस होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, इंट्रा कैलरी होते हैं, इंट्रा कैलरी क्या होते हैं, यहाँ पर टिश्यू होते हैं, इंट्रा कैलरी टिश्यू बोलते हैं। इंट्रा कैलरी का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, कैलरी मतलब क्या होता है, बीच में होता है, बीच में मेरे भाई मेच्योर, इंट्रा मतलब बीच में होता है, कैलरी का मतलब ही क्या होता है कि मेच्योर सेल के बीच में, है ना। मेच्योर क्या होते हैं कि तगड़ा बना हुआ सेल के बीच में ये होते हैं, तो ये डिवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर क्या होते हैं, एक वेसिकुलर क्या होते हैं मेरे भाई, वेसिकुलर टिश्यू होते हैं, है ना। वेसिकुलर टिश्यू आपको अभी अभी बहुत चीजें बताना है ना, तो ये चीज तो आपको समझा देते हैं पहले, है ना। ये इसका इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होते हैं, एपिकल, एपिकल टिश्यू होते हैं, है ना। एपिकल टिश्यू, एपिकल टिश्यू आप जानते हो। और यहाँ पर क्या होते हैं, इंटर कैलरी टिश्यू होते हैं। यहाँ पर इंटर कैलरी टिश्यू होते हैं। इंटर कैलरी टिश्यू क्या करते हैं मेरे भाई, तो आपको पता होगा कि इंटर कैलरी टिश्यू ही क्या होते हैं, इंटर मतलब बीच में, कैलरी मतलब दबा हुआ मतलब कि मेच्योर सेल के बीच में। यहाँ पर इसमें क्या होते हैं मेरे भाई, RAM और यहाँ पर SAM, SAM होते हैं मेरे भाई। समझ में आ रहा है एपिकल का, एपिकल का समझ में आ रहा है। यहाँ पर इंट्रा में मान लो, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर देखो नीचे दिखाई दे रहा है, मेरे को पता नहीं कितना दिखाई दे रहा है, नीचे में तो दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को पता था कि दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मान लो कि तुमने हरी हरी घास लगाया, भैया हरी हरी घास है, हरी हरी, और यहाँ पर तुमने क्या बनाया मेरे भाई, एपिकल, यहाँ पर मेरिस्टेम की सेल बनाया। तो यहाँ पर भी कुछ सेल लगा दो भैया, जहां पर से ग्रो होकर छूट गया है यहाँ पर। और ये जब यहाँ पर होते हैं तो सुनो, पहले सुन लो, कहोगे जो सर एक यहाँ से होता है एक बार, यहाँ तो थोड़ी नहीं बच जाता है, धीरे धीरे होता है मेरे भाई, धीरे धीरे होता है ना, सब जगह पर छूटा होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, सेल छूटे होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं छूटे होते हैं। तो ये क्या होता है, अगर मान लो ऊपर से तुमने अपने प्यारी गैया को लाया खिलाने के लिए चारा, तुमने चारा को लाकर पूरे गैया को खिला दिया, है ना। यहाँ पर तो नीचे जो क्या थे मेरे भाई, इंटर कैलरी थे। इंटर कैलरी क्या थे मेरे भाई, टिश्यू थे। वो क्या करेंगे मेरे भाई, अपने आप को डिवाइड करेंगे, कहेंगे चलो भैया हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके इसको ग्रो करेंगे तो ये ठीक ठाक है, अच्छी बात है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में ये क्या होता है कि मान लो कि अगर हम बोले एक पेड़ है, तो पेड़ क्या है कि मेरे भाई क्या लेटरल साइड से ही तो ग्रो करता है, कि बीच में लेटरल साइड से, साइड से ही तो ग्रो करता है ना। तो लेटरली क्या हो जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो लेटरली यहाँ पर ग्रोथ बोल सकते हैं, लेटरली क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ग्रोथ बोलते हैं, लेटरली ग्रोथ बोलते हैं। या सिलेंडर की तरह, पेड़ तो सिलेंडर की तरह होता है, टेढ़ा हो चाहे मेरा हो, सिलेंड्रिकल भी ग्रोथ बोलते हैं। यहाँ पर सिलेंड्रिकल भी क्या बोलते हैं मेरे भाई, ग्रोथ बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, कैम्बियन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, कैम्बियन के कुछ सेल होते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि वेसिकुलर कैम्बियन सेल होते हैं, और क्या होते हैं, तो एक कार्क कैम्बियन के सेल होते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि इसे तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसकी खटिया खड़ी करो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो ये सिलेंड्रिकल ग्रोथ भी बोलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लेटरल ग्रोथ, सिलेंड्रिकल ग्रोथ। यहाँ पर कुछ कैम्बियन के सेल होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, कैम्बियन। कैसे कैम्बियन मेरे भाई, वेसिकुलर कैम्बियन के सेल होता है। और वेसिकुलर कैम्बियन सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्राफेशियल होता है और एक क्या होते हैं, इंटरफेशियल होता है। दो चीज होता है, आपको अभी बहुत चीज समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर ये तो नीचे दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको ये चीजें यहीं पर लिख देते, देखो एक प्राइमरी लिख देते हैं, एक लिख देते हैं, यहाँ पर दो लिख देते हैं। यहाँ पर इसको कल को समझाएंगे, अच्छा बढ़िया तरीके से समझाएंगे। और ये क्या होते हैं, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियन की क्या होते हैं, सेल होते हैं। कॉर्क कैम्बियन की क्या होते हैं, यहाँ पर टिश्यू होते हैं, सॉरी, कॉर्क कैम्बियन के यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू होते हैं।
और ये वेसिकुलर कैम्बियम के टिश्यू क्या होते हैं मेरे भाई? दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। एक क्या होते हैं मेरे भाई? इंट्रा और एक क्या होता है? इंटर। तो ये दो टाइप्स के सेल होते हैं, इस सबको हम कल बताएंगे और बढ़िया तरीके से। बाकी तो हो ही गया है ना। और कल के लेक्चर में बढ़िया तरीके से और समझा रहे होंगे। आई होप ये चीजें आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला समझ में आएगा। और सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सो जय हिंद। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते ना, अब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।